नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं एब्सेस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एब्सेस क्या होता है। एब्सेस एक पस का कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ पस को हम एब्सेस कहते हैं। अब ये एब्सेस क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, वो समझते हैं। ये एब्सेस होने का कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन या कोई फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब कोई कांटा चुभा हो, ठीक है, कोई सुई झुपी हो, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी। अब ये पस फॉर्मेशन क्यों होता है, एब्सेस क्यों बन जाता है, वो हम समझते हैं। पहली चीज, एब्सेस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकता है। एब्सेस हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन स्किन में होता है और दांतों के बीच में होता है या दांतों में होता है। उसके अलावा लीवर में हो सकता है, तो अमोबिक लीवर एब्सेस। ब्रेन में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, तो वहां पे पस कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ पस। ठीक है, हार्ट में हो सकता है, आपका स्प्लीन में हो सकता है, आपका एनोरेक्टल रीजन में हो सकता है, टॉन्सिल्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये एब्सेस हो सकते हैं। नोज में हो सकता है, साइनसिस में हो सकते हैं एब्सेस। ठीक है, पेट में हो सकता है एब्सेस। तो जो चमड़ी के एब्सेस है वो तो विजिबल हो जाता है आंखों से कि भाई रेडनेस है, वहाँ पास जैसा कलेक्शन है स्किन का। ठीक है, टॉन्सिल्स का भी विजिबल हो जाता है ओरल कैविटी इंस्पेक्शन से। पर जैसे कोई इंटरनल एब्सेस है, कहाँ, जैसे पेट के अंदर है, कहीं किडनी के अंदर है, लीवर के अंदर है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। जैसे सीटी स्कैन से हम डिटेक्ट करेंगे। तो ये एब्सेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया कि एब्सेस को हम ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एब्सेस है क्या, कैसे बनता है हमारी बॉडी में एब्सेस, पैथोफिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो देखो, एब्सेस ऐसे बनता है जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी है, वो आपके शरीर में गया तो वहां इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो अब उस इन्फेक्शन, उस फॉरेन बॉडी जैसे बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, तो उससे फाइट करने के लिए WBCs आते हैं। तो WBCs और वो इन्फेक्टेड टिश्यू, वहां पे डेड टिश्यूज, ये कई बार टिश्यू को भी खा जाते हैं, सेल्स को भी खा जाते हैं, जॉइंट्स में भी एब्सेस हो जाता है, बोन एब्सेस हो जाता है, तो वहां पे वो पस के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। WBCs और इन्फेक्टेड टिश्यू और डेड टिश्यूज और जो बॉडी का टिश्यू है वो, तो इसे हम बोलते हैं पस फॉर्मेशन, एक्युमुलेशन ऑफ पस। अब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, मैं बताता हूं। कभी भी पस है तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक मत स्टार्ट करो। क्यों नहीं स्टार्ट करें, क्वेश्चन ये आएगा, क्यों नहीं स्टार्ट करें। देखो, अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हो और फिर आप पस कल्चर कराते हो तो वो स्टेराइल आएगा, नॉर्मल आएगा, और एंटीबायोटिक बहुत सारी रेजिस्ट होती जाएगी आपकी बॉडी में, क्योंकि पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। तो इसको कैसे पता करें, उस पस को थोड़ा सा सुई लीजिए और उससे पिंच करके बाहर निकालिए, अगर ऊपर से दिख रहा है तो, विजिबल है तो। अदरवाइज खुद से ट्रीटमेंट ना करके डॉक्टर का ओपिनियन लें, तो पस निकालें, चाहे वो जॉइंट में हो, लीवर में हो, किडनी में हो। अब उस पस का कल्चर होगा। कल्चर से हमें क्या फायदा होगा, पता चलेगा कि ये टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है, ये कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कौन सा एंटीबायोटिक इस पे काम करेगा। मोस्ट कॉमन स्टेफ ऑरियस का होता है, जैसे स्किन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिव आएगी, वही देंगे और उससे आप जल्दी ठीक होंगे। कई बार क्या होता है, आप काउंटर पे जाते हैं, कोई सेफुरोक्सिम दे रहा है, कोई सेप्ट्रान दे रहा है, कोई कुछ भी एंटीबायोटिक आपको मेडिकल वाला डायरेक्ट खिला रहा है। उससे क्या होगा, आप ठीक भी नहीं हो रहे हैं, एंटीबायोटिक मल्टीपल रेजिस्टेंस हो रहा है आपकी बॉडी में। अब वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही हैं, अननेसेसरी आप पैसा भी खराब कर रहे हैं, एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, पस का कल्चर कराना है। कल्चर का जो भी सेंसिटिविटी रिपोर्ट आएगा उस अकॉर्डिंग मेडिसिन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया एब्सेस का। अब कुछ केस में क्या होता है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, बीपी फॉल हो रहा है, पेशेंट सेप्सिस में भी जा रहा है और एब्सेस भी है, तो क्या एंटीबायोटिक नहीं स्टार्ट करें। उस केस में एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, पर पस फिर भी लेना है, पस फिर भी निकालना है और उस पस का कल्चर कराना है। पर हम रिपोर्ट का वेट नहीं करेंगे, रिपोर्ट के वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही कोई भी एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करेंगे। इस केस में ये एक अलग सिचुएशन है, हर सिचुएशन अलग होती है, तो वैसे ही ये सिचुएशन अलग है। अब जैसे ही कल्चर का सेंसिटिविटी आ जाता है, तो जो एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट किया है कई बार वही सेंसिटिव होता है, और वो सेंसिटिव नहीं है तो जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है उस पे पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इससे पेशेंट का रिकवरी फास्ट होगा, आगे का प्रोग्नोसिस ठीक रहेगा। अब पस जो एब्सेस बना है उसका हम कारण भी रूल आउट करेंगे, कॉज भी होता है। कई पेशेंट स्टीरॉइड्स लेते हैं, उनमें एब्सेस बनने का चांसेस होता है। कई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड HIV एड्स के पेशेंट हैं, उनमें पस बनने का चांस होता है।
और कुछ पेशेंट डायबिटिक होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उनमें पस बनने का चांस होता है। तो ट्रीट द कॉज, मैं हमेशा समझाता हूं। चलो पस भी निकाल लिया, एंटीबायोटिक भी दे दिया, फिर से पस बन रहे हैं, रिकरेंट पस बन रहे हैं, एब्सेस बन रहे हैं, तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कारण को ट्रीट करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, मैं हमेशा यही बताता हूं। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए लाइफ स्टाइल, अच्छा डाइट और कारण को रूल आउट करना और उस कारण को कंट्रोल करना। अदरवाइज एक बार तो ट्रीट कर दिया, फिर बार बार हो रहा है, फिर 2 महीने में हो रहा है, फिर 7 दिन में हो रहा है, फिर 6 महीने में हो रहा है, तो रिकरेंट चीज को रोकें। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ स्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन, योगा एंड मेडिकेशन। फंगल है तो एंटी फंगल देंगे। वायरस कभी भी पस नहीं बनाता है, ये चीज ध्यान रखें, वायरल इन्फेक्शन से पस नहीं बनता है। कई बार वजाइना के पास होता है, कुछ लोगों को पेनाइल के पास हो जाता है, स्क्रोटम में एब्सेस हो जाता है, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी एब्सेस है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड बाय।